बाज़ दफ़ा होता ही है, आपको चीज़ों पे गुस्सा आना ज़्यादा शुरू हो गया, तो आप कुछ तो इनपुट लेते हैं बेटे बेटियों से, दोस्तों से, प्यारों से। आप चेक करें आप कितनी दफ़ा दाएं बाएं आपके लोग कह रहे होते हैं हमें मिल के आपको अच्छा नहीं लगता, अगर नहीं अच्छा लगता तो नहीं मिलेंगे भाई आपकी खुशी के लिए। मैं एक और वीडियो में अपनी चटनी की मिसाल दे रहा था, यार ये रिवाज से ही आउट हो गया चटनी होना। चटनी मीन्स चटनी, प्योर चीज़ों की प्योर चीज़। तो प्योर चीज़ों पे आए, नेचर के करीब आए, इंशाल्लाह बहुत फिट हो जाए, रिलैक्स हो जाएंगे और आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाएगा। अगला पॉइंट, ईट अ बैलेंस डाइट उसी का हिस्सा है। जब आप ग़िज़ा अच्छी खाएंगे, फ्रूट्स, दालें, प्योर, बाय द वे दालों में भी उतने विटामिन हैं जो मटन में है। अगर आप मुझे कोई कहेगा जी मटन अभी ईद गुजरी है महंगा है, तो खुदा के लिए हम दालें मिक्स बनाएं, उनका मल्टी विटामिन है। तरबूज खाएं, उसका कोई निमल बदल नहीं है आजकल गर्मी है, तरबूजा खाएं, तरबूज उबानी ईजी चीज़ है। दूध पूरा नहीं पीना, कच्ची लस्सी आधा कप डाल के 5 गिलास पानी डाल दें। मैं अक्सर घर वाले भी आते हैं, अपने सर्वेंट को कहता हूँ कि मैं क्या बस ऐसा उसके ऊपर से दूध गुजारो। एक दिन मुझे कहते हैं सर ऊपर से दूध गुजारो का क्या मतलब है? मैं क्या बस आधा कप दूध डालो, बाकी जग पानी ठंडे का भर दो, वो लगे कच्ची लस्सी है। जितनी पतली लस्सी होती है उतनी ठंडी होती है, उतनी सेहत के लिए ठीक होती है। अब ये है बस, ईजी रहें, मोर लिक्विड्स, मोर रिलैक्सेशन इन लाइफ, और बैलेंस रहें, तवाज़ुन रखें। और आखिरी चीज़, सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नीडेड, थेरेपी और काउंसलिंग। हाँ ये सही चीज़ है। बाज़ दफ़ा होता ही है, आपको चीज़ों पे गुस्सा आना ज़्यादा शुरू हो गया, तो आपके दाएं बाएं सिंसियर लोग होते हैं, वो आपको कहते हैं पता नहीं चल रहा सर, आप तो ऐसे नहीं थे, आपको गुस्सा बहुत आना शुरू हो गया। तो दैट इज़ अलार्म। मैं तो वक्तन वक्तन अपने दोस्तों से दाएं बाएं से पूछता रहता हूँ, यार को गुस्सा ज़्यादा तो नहीं हो रहा? कहते सर हो रहा है। मैं किसका मटन ज़्यादा खा लिया था उसका असर हो रहा है। तो एक रीविज़िट होता है अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, तो शादीशुदा है बेगम से पूछें। लास्ट टाइम मैं कराची गया तो मेरी बेगम मुझे कहती है जब से कराची से आए आप लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं कहा वाकई कहती तो यार ठीक है, उस वक्त से 3-4 इवेंट हो गए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, तो मुझे पानी थोड़ा लस्सी और पानी ज़्यादा पिलाएं, तो ठीक हो गई चीज़। तो आप कुछ तो इनपुट लेते हैं बेटे बेटियों से, दोस्तों से, प्यारों से, उसको रिवाइज करें। और अगर चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो रही है तो आप प्रोफेशनल लोगों के पास भी जा सकते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, आजकल मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं जल्दी भड़क उठता हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, मेरा ज़िंदगी जीने को दिल नहीं कर। वो एक रिसर्च है कि जो बंदा अपने मुंह से 2 दफ़ा कह देते थे मेरा मरने को दिल करता है, तो वेस्ट में या दाएं में जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वो उनका डॉक्टर कह देते हैं इस पर नज़र रखें, ये कहीं ना कहीं सुसाइडल अटैम्प्ट करेगा। तो आप चेक करें आप कितनी दफ़ा दाएं बाएं आपके लोग कह रहे होते हैं। किसी के मुंह से निकल गया है, इसका इलाज है उसको माफ़ी दे दें। मे भी उसने खाना ना खाया हो, बीपी आई हो, डाइट वो कोई शुगर डायबिटीज़ का इशू हो, कोई बात नहीं, माफ़ी दे दें। अगली दफ़ा आपको मिले शो करें कुछ भी नहीं हुआ, 3 दफ़ा ज़रूर माफ़ी दें। चौथी दफ़ा आके उसको कहें यार खैर तो है, जब बात तो आप चढ़ाई कर देते हैं, खैर है भाई, हमें मिल के आपको अच्छा नहीं लगता, अगर नहीं अच्छा लगता तो नहीं मिलेंगे भाई आपकी खुशी के लिए। लेकिन इस तरह बिल्कुल पूरा सौदा सलफ डंडे लेके हमारे पीछे तो ना, अल्फाज के डंडे तो ना चलाएं। तो ईजी रहें, जब आप इजी रहते हैं ना तो चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो इरिटेट ना हो चीज़ों से, ना किस्मत से हो, ना नसीब से हो, ना प्यारों से हो, ना रिस्क से हो, ना लोग खोल देगा दरवाजे। तो कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। खोले भाई, अल्लाह खोलेगा दरवाजे, उससे मांगे, उससे मांगे।